सो गाइज मैं हूं रवि, स्वागत है आपका रेसलिंग न्यूज़ एरा में। तो आज की अपडेट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले वाइट 6 के अपडेट से देखो क्या अपडेट आया है। डच मेंटल, आपको याद होगा डच मेंटल, वो पहले जैक स्वागर के फॉर्मर मैनेजर रह चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में 2012, 13, 14 के अराउंड। देखो उन्होंने क्या कहा है वाइट 6 को लेकर। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट द वाइट 6। आई एम बिगिनिंग टू लूज इंटरेस्ट इन देम ऑलरेडी for some reason. They don't do nothing. Hey, the same thing with Bray Wyatt, right? He would go out there and talk, but he was not a good guy. He was not a bad guy either, and he was in between. कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसका साफ साफ ट्रांसलेशन ही कर दूँ तो इसका ये मतलब है लास्ट वाली लाइन का कि ब्रे वाइट एक अच्छा आदमी नहीं था और ना ही बुरा आदमी था, इन दोनों के बीच में था। खैर इसका जो भी मतलब हो, लेकिन ब्रे वाइट कह रहा हूँ, वाइट 6 को लेकर इनका ये कहना है कि ये मतलब बोर हो चुके हैं, ऐसा कुछ वो देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं रहे। अब देखो भाई, इनका तो कुछ हाथ है नहीं, जब तक क्रिएटिव टीम कुछ अच्छा नहीं करेगी। ये तो भाई क्या है, वो होता है ना मूवीज़ में क्या होता है, एक्टर तो भाई वही करेंगे ना जो स्क्रिप्ट में रहता है, तो स्क्रिप्ट में जो रहेगा ये वही करेंगे। तो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लिखी जा रही, ऐसा उनका मानना है। अब देखो यार, मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। वाइट 6 की जो स्टोरी लाइन चल रही है ना, काफ़ी बोरिंग हो गई है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रही है। उसके पहले तो इनका एक टेप चला रही थी, अब चलो बो डैलस एटलीस्ट रिंग में भी आ रहा है, एरिक रोवन का कुछ समझ में आ रहा है, बाकी के जो मेंबर्स उनका कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई रिपीटली बहुत ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे फैंस नाराज, जैसे आज के स्मैकडाउन में भी हमें लगातार ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है। ब्लड लाइन डोमिनेट कर रहा है, पहले केविन ओवेंस, पहले रैंडी ऑर्टन, फिर केविन ओवेंस, फिर कोडी रोड्स, मतलब हमें एक जैसी चीज़ें दिखाई जा रही है जिससे फैंस नाखुश हो जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप कितने एग्री हैं डच मेंटल से, कमेंट करके बता सकते हो। अगली अपडेट देखो ये है ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को लेकर। इनके मैच में देखो एक एंगल क्रिएट हो सकता है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन देखो ये जो दोनों सुपरस्टार है ना, ये एक अलग से हाइप क्रिएट करे हुए हैं। मतलब मंडे नाइट रॉ में देखा जाए तो लोगों की नज़र वाइट 6 पे तो रहती ही है, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं रहे हैं। इधर देखो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक पे भी लोगों की नज़र है क्योंकि ये रॉ के रोस्टर हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ है, रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से रिपोर्ट निकल के आई है कि आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम द रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर, a guest referee spot has been scheduled for a featured bout at SummerSlam, speculated to be Seth Rollins for a planned match between CM Punk and Drew McIntyre। कहने का मतलब है CM Punk ड्रू मैकिंटायर, ऑब्वियस सा है कि सेथ रॉलिंस ही स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे अगर कोई रेफरी होगा तो। अब देखो सेथ रॉलिंस भी CM Punk के अगेंस्ट जा रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर भी CM Punk के अगेंस्ट जा रहे हैं, और सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर का भी फ्यूड है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर सकती है, इन लोगों का ट्रिपल थ्रेट भी प्लान कर सकती है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती क्योंकि देखो ट्रिपल थ्रेट में क्या होगा ना कि जो हाइप है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। लोग 1-on-1 मैच चाहते हैं, इवन मैं खुद चाहता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक हो, चाहे सीएम पंक वर्सेस रॉलिंस हो या रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर हो तो 1-on-1 हो, वरना ट्रिपल थ्रेट तो ना ही हो। फिलहाल अभी तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का ही देखने का मन कर रहा है क्योंकि इन दोनों का तो मैच जीतेगा हारेगा ये तो भाई छोड़ दो, लेना देना ही नहीं है कौन जीतेगा हारेगा। मज़ा तो आएगा जब रिंग में ये दोनों कम्पीट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग लेवल पे दोनों लोग कम्पीट करें। ड्रू मैकिंटायर तो भाई मज़ा आ जाएगा, जिस तरह से ये डोमिनेट करेंगे, क्या पता डिस्ट्रॉय कर दें सीएम पंक को। वैसे देखते हैं क्या होता है, सीएम पंक पहले क्लियर हो जाए। देखो मेडिकल टीम काफ़ी टाइम से सीएम पंक पे नज़र रखी हुई है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेडिकल टीम भी चाह रही है कि सीएम पंक क्लियर हो जाए, बट अगर जब तक क्लियरेंस नहीं मिलता है सीएम पंक कम्पीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो कम्पीट करते हैं तो मे बी इन फ्यूचर, अब देखो उनका हाथ टूटा हुआ, क्या पता कि अगर वो समरस्लैम में कम्पीट कर भी लेते हैं, ड्रू मैकिंटायर थोड़ा पर्सनल ले लिए तो भाई इनकी पिटाई वापस से कर देंगे, और उसके बाद में भी सीएम पंक अगले साल के रेसलमेनिया तक भी कम्पीट ना कर पाएँ। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती कि इस साल का रेसलमेनिया तो बाई मिस्टेक हो गया, बाई डिफ़ॉल्ट हो गया, इसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं था, लेकिन नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई बचा के रखिए सीएम पंक के लिए। सीएम पंक का ज़रूर से मैच होगा, आई थिंक वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट ही जाएंगे नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में। फिलहाल देखो सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर प्लान्ड है, नहीं होता है, अगर सीएम पंक कम्पीट नहीं कर पाते हैं तो सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर होगा, जिसमें सीएम पंक स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे। और थोड़ा सा झलक इन्होंने क्लैश एट द कैसल में दिखाई दिया था एज अ रेफरी, ठीक है, कॉस्ट किया था ड्रू मैकिंटायर को। तो आपको क्या लगता है सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर हो पाएगा कि नहीं, और नहीं होता है तो आप ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के लिए कितने एक्साइटेड हो जो कि रेसलमेनिया का रीमैच होगा, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की अपडेट यहीं तक थी, वीडियो चाहिए तो लाइक कर दो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।